डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको दो ऑब्जेक्ट गिवन है, वन इज पॉलीथीन एंड अनदर इज वूल। ओके, जब इनको रब किया जाएगा तो पॉलीथीन एक्वायर करेगा चार्ज -3 × 10⁻⁷ कूलम। तो पहले पार्ट में आपको बताना है रबिंग की ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन किस ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र हो रहे हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनको एस्टिमेट करना है आपने। ठीक है, और दूसरा बताना है अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो क्या यहाँ पर मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो फर्स्ट डायग्राम की हेल्प से इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। बिफोर रबिंग चार्ज ऑन पॉलीथीन इज 0 एंड चार्ज ऑन वूल इज ऑल्सो 0, क्योंकि रबिंग के बाद ही चार्ज आएगा इन पर। तो चार्जिंग की प्रोसेस होती है रबिंग, तो टोटल चार्ज बिफोर रबिंग इज 0 कूलम। ओके, एंड आफ्टर रबिंग इट इज गिवन चार्ज ऑफ द पॉलीथीन इज माइनस। ओके, अब चार्ज ऑन द वूल फाइंड आउट करना है, पहला पार्ट ये रहेगा क्वेश्चन का। तो ये माइनस चार्ज गेन कब करेगा, जब वूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए होंगे। तो ये इसने कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, तब इस पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। और पॉलीथीन की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी मोर होती है एज कम्पेयर टू वूल। तो जब पॉलीथीन को वूल के साथ रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलीथीन पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिफोर रबिंग एंड चार्ज आफ्टर रबिंग मस्ट बी इक्वल। और बिफोर रबिंग 0 है तो यहाँ पर सेम इक्वल पॉजिटिव चार्ज वूल पर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू +3 × 10⁻⁷ कूलम। अब टोटल चार्ज ये नेगेटिव है और ये प्लस है, तो टोटल चार्ज 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने कंसेप्ट को समझ लिया। इसके बाद है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलीथीन पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, इसके लिए हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हेल्प से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डेंस चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होना इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय ई, एंड चार्ज इज 3 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻19, and it is equal to 1.875 × 10⁻⁻12। दिस मच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे वूल से पॉलीथीन की तरफ। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है क्या मास भी ट्रांसफ़र होगा। डेफिनेटली मास ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड। तो मास ट्रांसफर्ड हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। मास ट्रांसफर्ड इन दिस रबिंग प्रोसेस is equal to number of electron transferred multiplied by mass of one electron। total mass transferred हो जाएगा 1.875 10⁻⁻12 multiplied by mass of electron is 9.1 × 10⁻⁻31, and calculate, you will find, यहाँ कैलकुलेशन में तो सॉरी यहाँ प्लस है बेटे, ये प्लस है और ये प्लस है। ओके, दिस मच इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होंगे 1 पॉइंट, इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ऊपर प्लस हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁻18 kg। दिस मच मास ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, ये आंसर रहेगा फर्स्ट सेकंड पार्ट के लिए, और फर्स्ट के लिए ये आंसर रहेगा। कैलकुलेशन